90 साल जीने के बाद जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो मुझे उन लम्हों का अफसोस नहीं होता जब मैंने कुछ नहीं किया। मुझे अफसोस होता है उन आदतों का जो मैंने अपनी जिंदगी में इतने साल तक पाले। जैसे कोई जहरीला पौधा हो, धीरे धीरे बढ़ता रहा और मुझे पता भी नहीं चला कि वो मेरी जड़ें खोखली कर रहा है। मेरी उम्र अब 90 साल है। मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा। इसीलिए आज मैं तुमसे वो बातें कहूंगा जो कोई तुम्हारा शुभ चिंतक ही कह सकता है। हाथ जोड़कर कह रहा हूं, ये आदतें छोड़ दो जितनी जल्दी हो सके। पहली आदत, तुलना करना। पहली आदत जो मैंने सबसे देर से छोड़ी, दूसरों से खुद की तुलना करना। मेरे पड़ोस में एक आदमी था, मोहनलाल। हम दोनों एक ही साल अपने अपने काम में लगे थे, लेकिन उसके पास गाड़ी पहले आई, उसका मकान पहले बना, और मैं हर सुबह उसकी खिड़की देखकर उठता था। उस वक्त मुझे लगता था मैं पिछड़ रहा हूं, लेकिन आज जब मैं सोचता हूं तो समझता हूं कि जितने साल मैंने मोहनलाल को देखने में बिताए, उतने साल मैंने खुद को नहीं देखा। तुलना एक चोर है, वो तुम्हारा वक्त चुराती है, तुम्हारी खुशी चुराती है, और सबसे बड़ी बात, वो तुम्हें वो इंसान बनने से रोकती है जो तुम बन सकते थे। क्योंकि जब तुम दूसरे की मंजिल देखते हो, तुम अपना रास्ता भूल जाते हो। मोहनलाल की गाड़ी 10 साल में टूट गई, उसका मकान किराए पर उठा दिया, और मैंने वो काम बनाया जो आज भी मेरे बेटे चला रहे हैं। तुलना करना बंद करो। तुम्हारी रफ्तार तुम्हारी है, किसी और की नहीं। दूसरी आदत, हर बात पर सफाई देना। हर किसी को समझाने की कोशिश करना कि तुम सही हो। मेरे जीवन में एक दौर था जब मैं यह साबित करने में इतनी ऊर्जा लगाता था कि लोग मुझे समझें, मुझे मान दें, मुझे सही माने। एक बार मेरे एक रिश्तेदार ने कह दिया, तुम्हारी दुकान कभी नहीं चलेगी। मैंने उन्हें 3 घंटे समझाया, तर्क दिए, आंकड़े गिनाए, वो नहीं माने। मैं घर आया थका हुआ, खाली। उस रात मुझे नींद नहीं आई, और उस रिश्तेदार को अगले दिन वो भूल भी गए होंगे। उस दिन मैंने सीखा, जो तुम्हें प्यार करते हैं उन्हें सफाई की जरूरत नहीं, जो नहीं करते उन्हें सफाई से कोई फर्क नहीं पड़ता। अपना काम करो, नतीजे बोलेंगे। शब्द हवा में उड़ जाते हैं, लेकिन काम टिका रहता है। तीसरी आदत, बाद में करूंगा कहना। तीसरी आदत, और यह सुनते सुनते तुम्हारी आंखें भर आएंगी अगर तुमने यह आदत पाली है, बाद में करूंगा। मेरी माँ थी, जब मैं 40 साल का था वो 70 की थी। मैं उनसे मिलने जाना चाहता था, उनके हाथ का खाना खाना चाहता था, उनसे वो पुरानी कहानियां सुनना चाहता था जो वो बचपन में सुनाती थी। लेकिन दुकान थी, ग्राहक थे, पैसा था। मैंने सोचा बाद में जाऊंगा। वो बात कभी नहीं आया। जब मैं गया वो जा चुकी थी। 90 साल की जिंदगी में मेरा सबसे बड़ा पछतावा यही है। वो खाना जो मैंने नहीं खाया, वो कहानियां जो मैंने नहीं सुनी, वो वक्त जो मैंने नहीं दिया। पैसा वापस आ जाता है, वक्त नहीं आता, और इंसान तो बिल्कुल नहीं आता। जो करना है आज करो, कल का भरोसा नहीं, किसी का भी नहीं। चौथी आदत, नाराजगी सीने में रखना। पुरानी नाराजगियों को अपने सीने में बंद करके रखना। मेरा एक दोस्त था बचपन का, हमने साथ खेला था, साथ पढ़े थे। एक बार उसने मुझे धोखा दिया, एक जमीन के सौदे में। ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन विश्वास था, और उसने वो तोड़ा। मैंने उससे बात करना बंद कर दिया 20 साल तक। उन 20 सालों में मैंने उसे कितनी बार याद किया, रोज, हर छोटी बात पर। और वो अपनी जिंदगी जी रहा था। नाराजगी एक जहर है जो तुम खुद पीते हो और उम्मीद करते हो कि सामने वाला मरे। वो नहीं मरता, तुम मरते हो अंदर से, रोज थोड़ा थोड़ा। जब वो दोस्त बीमार पड़ा, मैं गया। हम दोनों बहुत रोए। उसने माफी मांगी, मैंने माफ किया। वो 6 महीने बाद चला गया। उन 6 महीनों में हम जितने करीब आए, काश वो 20 साल पहले हुआ होता। माफ करना सीखो, अपने लिए, उसके लिए नहीं, क्योंकि नाराजगी का बोझ तुम उठाते हो वो नहीं। 5वीं आदत, हर किसी को खुश रखने की कोशिश करना। और यह शायद सबसे ज्यादा लोगों को होती है, हर किसी को खुश रखने की कोशिश करना। मैंने अपनी जवानी के 15 साल इस आदत में बिताए। परिवार क्या चाहता है, पड़ोसी क्या सोचेंगे, समाज क्या कहेगा, हर फैसले में पहले दूसरे, बाद में मैं। एक दिन मेरी पत्नी ने मुझसे पूछा, तुम क्या चाहते हो? सच में मैं चुप रह गया। मुझे पता ही नहीं था। इतने सालों में मैंने इतना सोचा था कि दूसरे क्या चाहते हैं, कि मेरी अपनी इच्छाएं कहाँ गई, मुझे याद ही नहीं था। सुनो, तुम सबको खुश नहीं कर सकते, ये कोशिश करना बंद करो। जो तुमसे प्यार करते हैं वो तुम्हारी खुशी चाहते हैं, तुम्हारी कुर्बानी नहीं। और जो तुम्हारी कुर्बानी चाहते हैं वो तुमसे प्यार नहीं करते। पहले खुद को खुश करो, खुद का ख्याल रखो, अपनी जिंदगी जियो। ये स्वार्थ नहीं है, ये जरूरी है।
छठी आदत, हर बात पर शिकायत करना। मौसम खराब है, सरकार ने कुछ नहीं किया, किस्मत ने साथ नहीं दिया, लोग बुरे हैं। मेरे जीवन में एक दौर था जब मैं हर सुबह उठकर सोचता था कि आज क्या बुरा होगा, और जानते हो वो बुरा होता भी था, क्योंकि तुम जो ढूंढते हो वही मिलता है। जो शिकायत ढूंढता है शिकायत मिलती है, जो रास्ता ढूंढता है रास्ता मिलता है। 90 साल में मैंने बहुत मुश्किलें देखी हैं, दुकान डूबी, बीमारियां आई, लोग छोड़कर गए, लेकिन जिस दिन मैंने शिकायत करना बंद किया और खुद से पूछा अब मैं क्या कर सकता हूं, उस दिन से जिंदगी बदलने लगी। शिकायत ऊर्जा खाती है, उस ऊर्जा को समाधान में लगाओ। एक शिकायत करने वाले इंसान के पास कोई नहीं टिकता और एक हल ढूंढने वाले के पास सब आते हैं। 7वीं आदत, खुद की देखभाल न करना। और यह सुनकर शायद तुम्हें लगे कि यह क्या बात हुई, लेकिन यह सबसे जरूरी है, खुद की देखभाल न करना। हम सोचते हैं पहले काम फिर आराम, पहले परिवार फिर मैं, पहले सब फिर खुद। लेकिन जिस दिन तुम्हारा शरीर जवाब दे दे उस दिन न काम होगा न परिवार की सेवा। मैंने 50 की उम्र में अपनी सेहत को नजरअंदाज किया, सोचा बाद में देखूंगा। 68 में डॉक्टर ने कहा बहुत देर हो गई कुछ चीजों के लिए। तुम्हारा शरीर तुम्हारी सबसे पहली जिम्मेदारी है। रोज चलो, ठीक से खाओ, नींद लो, बैठकर चुप रहो सिर्फ 5 मिनट। ये कमजोरी नहीं है, ये समझदारी है, क्योंकि एक थका हुआ बीमार इंसान किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता। खुद का ख्याल रखो ताकि तुम उनका ख्याल रख सको जिनसे तुम प्यार करते हो। 90 साल, इतनी लंबी जिंदगी में मैंने एक बात सीखी, जिंदगी बड़ी नहीं होती, जिंदगी छोटी होती है, और हम उसे और छोटा बना देते हैं इन आदतों से। तुलना करके, सफाई देकर, बाद में कहकर, नाराजगी पालकर, सबको खुश करने की कोशिश में, शिकायत करके और खुद को भूल कर। आज अभी इसी वक्त एक फैसला करो, इनमें से एक आदत चुनो और कहो बस आज से नहीं। मैं तुमसे ये इसलिए नहीं कह रहा कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने यह गलतियां की हैं। और काश कोई मुझे 40 साल की उम्र में यह बता देता तुम्हारे पास अभी भी वक्त है, मेरे पास नहीं। इसीलिए हाथ जोड़कर कह रहा हूं, इन आदतों को छोड़ दो,